नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री जी ऑफिशियल में। हम लोग अपने इस क्लास सेशन में स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में आज हम लोग देखेंगे ब्लड वेसल्स के टाइप्स में आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज। और आर्टरीज और वेन के साथ साथ हम लोग पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स को भी देखेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स ब्लड वेसल्स को हम लोग थ्री पार्ट में पढ़ेंगे। एक तो आर्टरीज, और दूसरा वेन, और तीसरा कैपिलरीज। ठीक, तो सबसे पहले पढ़ते हैं आर्टरीज क्या है। आर्टरीज एक ऐसा ब्लड वेसल्स है जो ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी तक पहुंचाता है, और हार्ट से जो ब्लड पूरी बॉडी तक पहुंचाया जाता है उसे शुद्ध रक्त कहते हैं, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लंग्स से ब्लड को प्यूरिफाइड किया जाता है, यानी ऑक्सीजनेटेड किया जाता है, तो वो हार्ट तक पहुंचाया जाता है। फिर हार्ट उस ब्लड को पंप के माध्यम से पूरी बॉडी में पहुंचाता है। तो ये आर्टरीज का मेन फंक्शन ये है कि हार्ट से पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचाता है। और कौन सा ब्लड? प्योर ब्लड। तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या करता है, प्योर ब्लड पहुंचाता है। प्योर ब्लड का मतलब ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन हो। ठीक, जिसमें ऑक्सीजन हो। और ब्लड में, आर्टरीज में हम लोग ये देखते हैं कि आर्टरीज जो होती हैं ये बॉडी के अंदर होती हैं, यानी कि जो वेसल्स होती हैं वो दो तरह से होती हैं। एक स्किन के पास होती हैं और एक काफी अंदर होती हैं। तो जो अंदर वाली वेसल्स हैं वो आर्टरीज होती हैं। ठीक, तो इनर बॉडी में होता है ये। और इनकी जो वेसल्स होती हैं वो थिक होती हैं। क्यों? क्योंकि हार्ट पंप करता है, तो हार्ट तेजी से ब्लड को पूरी बॉडी में उसको ब्लड पहुंचाना होता है। तो वो अगर हार्ट तेजी से पंप नहीं करेगा तो वो पूरी बॉडी में फ्लो कैसे पहुंच पाएगा। इसलिए वो पंप तेज से करता है, यानी कि इसकी वॉल थिक होती है इसीलिए क्योंकि उसमें ब्लड को बहुत तेजी से फ्लो होता है उसमें। तो इनकी वॉल क्या होती है? थिक होती है। और ये क्या करते हैं? पूरी बॉडी तक ब्लड को पहुंचाते हैं। तो ठीक है। और इनका प्रेशर क्या होता है? हाई होता है। ठीक, इनका हाई प्रेशर होता है। तो इस तरह से अभी हम लोग इसके फीचर्स के बारे में स्लाइड में देखते हैं क्या क्या है इसके फीचर्स में। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से ले जाता है पूरी बॉडी तक। फिर इसका ये इलास्टिक मस्कुलर वॉल्व होती है इसकी, और हाई प्रेशर। ठीक, और जनरली नो वॉल्व्स एक्सेप्ट नियर हार्ट, यानी कि हार्ट के पास इसमें वॉल्व होते हैं। वॉल्व का क्या काम है? ब्लड फ्लो को कंट्रोल करना, यानी कि कहीं बैक फ्लो ना होने लगे इसलिए। तो हार्ट में बैक फ्लो ना हो तो इसीलिए उसमें वॉल्व होते हैं। लेकिन हार्ट्स के जैसे ही आगे बढ़ता है ब्लड तो उसमें वॉल्व नहीं होते, यानी कि उसको कंट्रोल की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, अब आगे स्लाइड में हम लोग देखते हैं आर्टरीज हो गया। वेन क्या काम करता है? ठीक, वेन करता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी अशुद्ध रक्त को, इम्प्योर ब्लड को, ये कौन सा ब्लड ले जाता है? इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड को पूरी बॉडी से हार्ट तक पहुंचाता है। ठीक, और ये जो है थिन होता है, इसका वॉल कैसा होता है? थिन।
थिन इसलिए क्योंकि पूरी बॉडी से इसको हार्ट तक पहुंचाना होता है, और इसमें कई वॉल्व लगे होते हैं कि बैक फ्लो ना हो, तो उसका फ्लो इतना ज़्यादा तेज नहीं होता जितना कि हम लोग आर्टरीज में देखते हैं। ठीक है, तो इसका प्रेशर भी लो होता है, लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है। ठीक, और इसमें वॉल्व्स भी पाए जाते हैं, जबकि आर्टरीज में वॉल्व हम लोग देखते हैं कि नहीं होते हैं। अब देखिए इसका स्लाइड्स के हम लोग स्लाइड में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक, और थिन वॉल विथ लॉन्गर ल्यूमेन कंपेयर टू आर्टरीज, ठीक, और कंटेन वॉल्व टू प्रिवेंट बैक फ्लो। इसका मतलब इसमें वॉल्व होते हैं जो बैक फ्लो को क्या करते हैं, रोकते हैं, और अंडर लो प्रेशर एक्ट एज ए ब्लड रिजर्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इस फिगर्स के माध्यम से समझिए, और हम लोग कैपिलरीज पढ़ेंगे। आर्टरीज हो गया, वेन हो गया, और थर्ड क्या है, कैपिलरीज। तो कैपिलरीज क्या काम करती हैं, ये सबसे थिन वेसल्स होती हैं, यानी कि वेन से भी थिन होती हैं, बहुत पतली पतली वाहिकाएं होती हैं हमारे ब्लड को फ्लो करने के लिए, जो आर्टरीज और वेन को कनेक्ट करती हैं। जैसे आर्टरीज, जैसे कि मैंने बताया कि बॉडी के एकदम अंदर होता है, और वेन जो है स्किन के पास होता है, तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कुछ कैपिलरीज, बहुत पतली पतली वेसल्स होती हैं, उसको बोलते हैं। तो देखिए फिगर्स के माध्यम से समझिए, जैसे ये है रेड आर्टरीज, आर्टरीज है, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा, यानी कि प्योर ब्लड, और इसमें इम्प्योर ब्लड। तो ये दोनों को एक वेसल्स पतली पतली आप देख रहे होंगे, तो इन्हीं को बोलते हैं कैपिलरीज, जिसके माध्यम से ये दोनों कनेक्ट होती हैं। तो बात समझ आ गई होगी। और देखिए इनका फ्लो का डायरेक्शन देख लीजिए, ये है आर्टरीज और वेन। जैसे इनका जो पूरा वॉल है ये थिक होगा इन कंपेयर टू वेन, जबकि वेन का थिन होगा, ठीक, और इसकी दोनों की मसल्स जो है स्मूथ होगी, और देख रहे होंगे आप लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन क्या होता है। पल्मोनरी आर्टरीज और वेन को समझने से पहले एक हार्ट का ओवर लुक देख लेंगे तो समझ आएगा, ठीक। सपोज ये हमारा, ये अगर हार्ट है, तो इसमें सभी को पता है कि हार्ट में कितने पोर्शन होते हैं, 4, ठीक। ये है राइट आर्टरी, राइट आर्टरी, राइट वेंट्रिकल, और ये अभी आगे हम बताएंगे कि हार्ट कैसे वर्क करता है, लेकिन पल्मोनरी को समझने के लिए ये थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है कि ये कैसे वर्क करता है। यहाँ पे लेफ्ट, अब ये क्या है, ये हम लोग हार्ट वाले सेशन में पढ़ेंगे। बस ये समझ लीजिए कि हार्ट का फिगर है और इसमें 4 चैम्बर्स बने हुए हैं, ठीक। तो इसमें जो ब्लड पहुंचाया जाएगा, ये सबसे बड़ी जो है वेन होती है, जिसे वेना केवा कहा जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं महासिरा। हिंदी में क्या कहेंगे, महासिरा। अगर सिरा में सबसे बड़ा सिरा पूछे तो महासिरा। और हार्ट में, हार्ट से जो फ्लो होता है तो किसके द्वारा, आर्टरी के द्वारा। तो सबसे बड़ी आर्टरीज कौन सी है, आओर्टा, इसी को बोलते हैं महाधमनी, ठीक। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं पल्मोनरी आर्टरीज क्या होता है। तो जो ये महासिरा है, इसमें कौन सा ब्लड आएगा, इम्प्योर ब्लड, यानी कि अशुद्ध रक्त। और ये अओर्टा, इसमें कौन सा ब्लड आएगा, प्योर ब्लड। लेकिन अब ये जब इम्प्योर ब्लड लाएगा तो इसमें जो है इस वाले चैम्बर में जाएगा,
मान लीजिए कि ये हार्ट के 4 चैम्बर हैं, तो इस चैम्बर में जाएगा और इस चैम्बर से ये किसके पास, लंग्स के पास भेजेगा। तो ये जो वेसल्स हैं इसमें इम्प्योर ब्लड ही फ्लो करेगा और इसी वेसल्स का नाम क्या हो जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज। क्या नाम है, पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक, तो पल्मोनरी आर्टरीज कौन सा ब्लड ले जाता है, प्योर या इम्प्योर, इम्प्योर ब्लड ले जाता है। किसके पास ले जाता है, लंग्स के पास ले जाता है। लंग्स क्या काम करेगा, किसके पास ले जाएगा, लंग्स के पास ले जाएगा। लंग्स इसको प्योर करने का काम करेगा। क्या करेगा, प्योर करेगा। अब ये प्योर ब्लड जिस वेसल्स के माध्यम से जाता है उसी वेसल्स को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन। इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। अब इस पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड गया, प्योर ब्लड गया। ठीक, तो अब देखिए इसका फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट शो हो रहा है कि जैसा हमने पढ़ा कि वेन में इम्प्योर ब्लड बहता है जबकि पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड बहता है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर और आर्टरी में प्योर, ठीक अपोजिट है। और वेन में इम्प्योर जबकि पल्मोनरी वेन में प्योर। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान देने योग्य है, इसलिए हमको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ये जो पल्मोनरी शब्द है ये आर्टरीज और वेन के अपोजिट काम करता है। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं स्लाइड में क्या क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो ये क्या कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये राइट वेंट्रिकल क्या है, इसको हम लोग हार्ट वाले सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने जो लिखा था आरवी और आरएल ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हार्ट क्या करेगा, लंग्स को भेजेगा। ठीक, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ब्रांच इनटू लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी टू ईच लंग्स। ईच लंग्स का मतलब हमको पता है कि जो लंग्स है, लंग्स का मतलब फेफड़ा, तो इसमें दोनों लंग्स में जाएगा ब्लड। किसके द्वारा जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा जाएगा। ठीक है, इम्प्योर ब्लड, तो वही कह रहा है। ठीक, और इम्पॉर्टेंट फॉर गैस एक्सचेंज इन एल्वियोलाई। एल्वियोलाई किसका पार्ट है, लंग्स का पार्ट है। इसका क्या काम है, ये एल्वियोलाई में ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या जाएगा, वो फिल करेगा एल्वियोलाई। एक समझ लीजिए वैलून टाइप का एक स्ट्रक्चर है जो कि लंग्स में होता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंजर्व करेगा, कंज्यूम करेगा और उसे वेसल्स के माध्यम से हार्ट के पास भेजेगा। ठीक है, तो ये हो गया पल्मोनरी आर्टरीज। अब हम लोग देखते हैं पल्मोनरी वेन। तो यहाँ पे हमने जैसा कि फिगर में ही बताया कि पल्मोनरी वेन, यहाँ पे देखिए पहले ये जो लंग्स था, जब प्योर यहाँ पे लंग्स प्योरीफाई किया ब्लड को तो प्योर ब्लड बना, और वो प्योर ब्लड किस वेसल से जा रहा है, पल्मोनरी वेन से जा रहा है। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन से किसके पास जा रहा है, लंग्स में, ये हार्ट में जा रहा है। ठीक है, तो हमें बस इतना समझना है कि पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड को ले जा रहा है लंग से हार्ट तक। ठीक है, और डिटेल में हम लोग हार्ट में पढ़ेंगे। तो आ जाइए पल्मोनरी वेन में, इसका मेन फंक्शन यही है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है कहाँ से, लंग्स टू हार्ट तक। ठीक है, ये आर्ट्रियम किसका पार्ट है, हार्ट का पार्ट है। ठीक है, अब देखिए ओनली वेन कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ऐसा वेन है जो क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगा। पल्मोनरी वेन ही तो ऐसा है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, जबकि हम लोगों ने वेन के फीचर में क्या पढ़ा है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है। ठीक, तो ओनली इसीलिए लिखा है पल्मोनरी के लिए कि यही ऐसा है जो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ले जाता है। ठीक, और ये जो है दोनों लंग्स में जाता है जैसा हम लोगों ने पिछले में भी पढ़ा। ठीक, और ये है इनके क्रूशियल्स टू डिलीवर ऑक्सीजन रीच ब्लड टू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, और ये ब्लड का सर्कुलेशन करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब ये मेन डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि क्या है मेन डिफरेंस। ठीक, किसमें किसमें, आर्टरीज, वेन। ठीक, तो आर्टरीज कैरी ब्लड, कहाँ से कैरीज करेगा,
ब्लड हार्ट से करेगा, ठीक है, हार्ट से वो ब्लड को लेगा और पूरी बॉडी तक पहुंचाएगा, ठीक है। और वेन इसी का अपोजिट होता है कि बॉडी से हार्ट तक पहुंचाता है, ठीक। ये तो हम लोग पढ़ लिए हैं, एक बार रिवाइज भी हो गया, ठीक। और जैसा कि आर्टरीज में मैंने बताया कि इसमें प्रेशर हाई होता है और वेन में प्रेशर लो होता है। और इस आर्टरीज में वॉल्व प्रेजेंट, आर्टरीज में वॉल्व क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और वेन में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब इसके डिफरेंसेस में भी देख लेते हैं, इसमें यही सब डिफरेंस है, ठीक। तो स्लाइड में देखिए वही चीज लिखा हुआ है, ठीक, आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें हाई प्रेशर होता है और वेन में क्या है, थिन वॉल और लो प्रेशर, ठीक। और वॉल प्रेजेंट इन वेन, जबकि आर्टरीज में एब्सेंट, ठीक। एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन रिवर्स ऑक्सीजनेटेड पैटर्न। इसका मतलब कि यही चीज जो पैटर्न है आर्टरीज और वेन का वो अपोजिट हो जाता है पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन में। तो ये हम लोगों का रिवाइज भी हो गया। तो इसी तरह आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अपने इस जो सेशन है इसको लगातार देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।